गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ दशमः पाठः, जिसका शीर्षक है विश्व बंधुत्वम। अर्थात विश्व बंधुत्वम, यहाँ पर जो ये शीर्षक दिया गया है इसका हिंदी अर्थ होता है भाईचारा। विश्व में जो हमारे बीच आपस में जो प्रेम होता है, उस जो भाईचारा है उसको विश्व बंधुत्वम कहा गया है। तो आइए पढ़ते हैं कि विश्व बंधुत्वम जो ये शीर्षक है इसका अर्थ क्या होता है। विश्व बंधुत्वम का मतलब क्या है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविपल्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधुः भवति। कह रहे हैं उत्सव मतलब होता है कोई त्योहार, कोई खुशी का माहौल। व्यसने, व्यसन मतलब होता है कोई गंदी चीज़ों का नशा होना। दुर्भिक्ष मतलब होता है अकाल। राष्ट्र विपल्लव मतलब राष्ट्र के ऊपर कोई दुर्दशा आना, किसी दूसरे देश ने जब आक्रमण कर दिया हो आपके ऊपर। और दैनंदिन व्यवहार होता है मतलब रोज का व्यवहार। दैनंदिन मतलब होता है डेली, तो जो रोज का व्यवहार। तो कह रहा है उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष में, राष्ट्र विपल्लव में और रोज के व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है वह बंधु होता है। बंधु मित्र को कहते हैं। ठीक। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तथा विश्व बंधुत्वं संभवति। अगर कह रहे हैं विश्व में हर जगह ऐसा भाव होगा तो विश्व बंधुत्व संभव होगा। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम् अस्ति। कह रहे हैं परंतु आज पूरे संसार में कलह मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, अशांति का क्या हो गया है, वातावरण हो गया है। मानवा परस्परम न विश्वसन्ति। जो मनुष्य हैं वो आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। और वो दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते हैं। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। और क्या कर रहे हैं, जो समर्थ देश हैं, समर्थ मतलब जो हर चीज़ में आगे हैं, विकसित हैं, वो क्या करते हैं, असमर्थ मतलब जो गरीब देश हैं, पिछड़े देश हैं, असमर्थ देशों के ऊपर उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। उपेक्षा करना मतलब होता है किसी का मजाक बनाना। ठीक। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्व स्थापयन्ति। और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। प्रभुत्व मतलब होता है अधिकार। ठीक है, अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यन्ते। कह रहे हैं संसार में हर जगह विद्वेष मतलब होता है लड़ाई झगड़ा होना, शत्रुता एक दूसरे के साथ नहीं बोलना, दूसरे को गलत तरीके से देखना, और हिंसा मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। तो पूरे संसार में विद्वेष का भाव है, शत्रुता का भाव है और हिंसा का भाव दिखाई दे रहा है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। और देशों का जो विकास है वो भी क्या हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है, मतलब रुक गया है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपसरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। कह रहे हैं आज इयं मतलब इस समय महती बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश क्या करे, दूसरे देश के साथ मिलकर हृदय से मित्रता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। और विश्व के लोगों में यह भावना होना बहुत जरूरी है। कैसी भावना, मित्रता की भावना। तत् विकसिता विकसितयो देशयो मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तब क्या होगी, विकसित और विकासशील जो देश हैं उनके मध्य में स्वस्थ स्पर्धा होगी। मतलब अच्छी स्पर्धा का मतलब होता है कि बराबरी होना। ठीक है, तो दोनों देशों में बराबरी होगी। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनाया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, सभी देशों में ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना मतलब होता है मित्रता की भावना के सहयोग से समृद्धि, और क्या होगी, समृद्धि प्राप्त होने के लिए समर्थ होंगे। क्या होगा, पूरा देश जब आपस में एक दूसरे के बीच मित्रता का व्यवहार करेंगे तो ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना के साथ तो वो देश समृद्ध होंगे और समर्थ होंगे। फिर अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं सूर्य से चंद्रश्च च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हमेशा क्या होता है, हर जगह को
बराबर रूप से फैलता है, समान रूप से। प्रसरति मतलब होता है फैलना, फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, और प्रकृति वो क्या करती है, सबके साथ समान रूप से व्यवहार करती है। मतलब जहाँ ठंडा है तो सबके लिए ठंडा ही होगा, अगर गर्म है तो सबके लिए गर्म मौसम ही रहेगा। यही प्रकृति का व्यवहार यहाँ पर कहा गया है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परम वैरभाव अपहाय विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम। कह रहे हैं कि इसलिए हमें भी सबके साथ मिलकर वैर भाव मतलब जो हमारी लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव है एक दूसरे से, उसको त्याग कर क्या करना पड़ेगा, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी पड़ेगी। भाईचारे की, मित्रता की हमें स्थापना करनी पड़ेगी। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। और क्या होगा, उससे विश्व में कल्याण की भावना होगी, जिसके लिए क्या कहा गया है नीचे सूक्ति के माध्यम से, अयम निजः परे परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। कह रहे हैं अयम निजः, यह मेरा है या पराया है। ठीक है, अयम निज मतलब स्वयं का, परोवेति मतलब दूसरे का। ऐसी गणना किसके, कौन करता है, कह रहे हैं लघु चेतसा मतलब छोटे हृदय वाले लोग। यह अपना है या पराया है, ऐसी गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। फिर दूसरी लाइन में कहा गया है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित लोगों के लिए यह वसुधा ही परिवार के समान होती है। उदार चरित किसके लिए कहा गया है, जिनका बड़ा हृदय होता है, अच्छे दिल वाले लोग, जो दूसरे से क्या कहते हैं, कभी जलन नहीं करते हैं, अच्छी भावना के साथ रहते हैं, उनको उदार चरित कहा गया है। ऐसे लोगों के लिए वसुधैव मतलब होता है वसुधा, पृथ्वी, एव जुड़ा है, ही कहेंगे तो वसुधा ही, कुटुम्बकम मतलब परिवार के समान है। तो उसको पूरे एक अर्थ में इस तरीके से लेंगे श्लोक को कि यह मेरा है या पराया है, ऐसी सोच छोटे दिल वाले लोगों के पास होती है। बड़े दिल वाले लोगों के लिए तो यह पृथ्वी ही कुटुंब के समान है, अर्थात परिवार के समान है। तो ये आज का आपका चैप्टर था विश्व बंधुत्वम। थैंक यू।